What is up guys and welcome back to another video of the Alpha Trader। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वेज हाउ यू कैन लर्न ट्रेडिंग, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिससे आप ट्रेडिंग में ग्रो कर सकते हो। आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो वेरी कंस्ट्रक्टिव। मतलब मैं इस वीडियो में सबसे सस्ते सोर्स से लेके सबसे महंगे सोर्स तक बात करूंगा और हर एक सोर्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, सो दैट जो एक कंप्लीट बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है उसको समझ में आ जाए कि अगर वो एक पर्टिकुलर सोर्स से सीखने जा रहा है तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5 वेज टू लर्न ट्रेडिंग। तो इवन अगर एक कंप्लीट बिगिनर ये वीडियो को देख रहा है तो वो भी इससे कुछ आइडिया लेके ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर सकता है। सो द नंबर 1 एंड द मोस्ट चीपेस्ट वे जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो वो है यूट्यूब। अब YouTube जो है वो ऑब्वियसली फ्री है, टेक्निकली फ्री नहीं है बिकॉज यू हैव टू पे विथ योर अटेंशन एंड यू हैव टू वॉच एड्स। बट YouTube जो है जिसमें कुछ डायरेक्टली पैसों की ज़रूरत नहीं लगती है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट वेज है टू लर्न ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। YouTube में जब आप ट्रेडिंग सीखते हो तो उसमें क्या आपको अवॉइड करना चाहिए और उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सो पर्सनली मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी ट्रेडिंग यूट्यूब से ही सीखना स्टार्ट किया था। बट मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिखाया गया है, जहाँ पे A to Z सिखाया गया है। बाकी के जितने भी चैनल्स हैं सब पे इधर उधर की नॉलेज ऐसे कहीं भी दी गई हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और अगर आपको पहले ही स्टार्टिंग में कोई अगर 7th स्टैंडर्ड का सिलेबस दे देगा तो आप ऑब्वियसली हिल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बात हो रही है। तो कोई भी ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा कोई प्रॉपर चैनल नहीं मिला जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर्ड है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे मेरा एम था कि मैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब कुछ सिखाऊंगा। जो कि आप अगर मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर एक फ्री कोर्स भी बनाया है, मैंने स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और एडवांस टेक्निक्स के बारे में भी बात की है। सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना अगर आप चैनल पर नए हो तो यू कैन वॉच एंटायर वीडियोज़ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द प्रेजेंट टाइम। अगर आप हर एक वीडियो देखते हो तो मेरी ये गारंटी है आपको कि आप ट्रेडिंग के बारे में बहुत हद तक सीख जाओगे। सो द डिसएडवांटेज इज़ दैट कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक्चुअली ट्रेडिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं या खुद ही नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े बड़े प्रॉफिट के नंबर्स दिखा के ललचाते हैं। एंड सैड फैक्ट ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो उसको ही देख के मोटिवेट होते हैं एंड उसको ही देख के लालच में कुछ भी कर बैठते हैं। एंड पर्सनली मैंने भी ये मिस्टेक की है, मैंने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया था, बट पर्सनली मैंने ही भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स यूट्यूब पर देख के लालच में आके मैंने कुछ डिसीजंस लिए थे, बट थैंकफुली कुछ बहुत बड़ा गलत डिसीजन नहीं लिया था। सो द थिंग नंबर 1 थिंग दैट जो आपको अवॉइड करना चाहिए यूट्यूब पे जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, अवॉइड गेटिंग एक्साइटेड फ्रॉम बिग प्रॉफिट नंबर जो आप दूसरों के पीएनएल में देखते हो। बिकॉज देखो अब वो तो एक दूसरी स्टोरी कि वो पीएनएल फेक है या असली है, बट इवन अगर वो पीएनएल असली है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो ट्रेडर अपना पीएनएल दिखा रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, वो ट्रेडर ने बहुत सालों उस चीज़ के लिए मेहनत की है एंड वो एक ट्रेड का रिजल्ट नहीं है, वो बहुत सालों की मेहनत के बाद का रिजल्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स लाइक दैट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी अनरियलिस्टिक एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शायद गलती से आपको एक दो बार हो भी जाए बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। सो जब आप अगर एक बिगिनर हो और आप ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो YouTube पे जो भी बड़े बड़े फ्लैशी प्रॉफिट्स दिखा रहा है या फिर बड़े बड़े नंबर्स दिखा रहा है उससे प्लीज़ एक्साइटेड मत होना, बिकॉज उधर ही लोग ज़्यादा एक्साइट होकर गलत डिसीजंस लेते हैं एंड गलत लॉस करके बैठ जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जहाँ आपको बड़ा प्रॉफिट दिखता है वहाँ बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एज लॉन्ग एज अगर आपको यूट्यूब से सीखना है, कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि जो भी यूट्यूबर को आप वॉच कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि उस यूट्यूबर से आप एक स्पेशल चीज़ पिक करो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हर एक ट्रेडर और हर एक यूट्यूबर जो ट्रेडिंग के बारे में बताता है उसकी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है। सो कोई एक ऐसा ट्रेडर होगा जिसकी ऑप्शन सेलिंग स्पेशलिटी है, कोई एक ट्रेडर होगा जिसकी फॉरेक्स स्पेशलिटी है। फॉर मी इन माई केस माई स्पेशलिटी इज गोल्ड ट्रेडिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल लव द साइकोलॉजिकल वीडियोज दैट आई पुट आउट, तो मेरी यू कैन ऑल्सो से साइकोलॉजी इज वन ऑफ माई स्पेशलिटीज। ऐसे यू हैव टू मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर चैनल को मुझे सिर्फ इस सीजन से वजह से देखना है, इसको सिर्फ इसके लिए देखना है, इसको सिर्फ उसके लिए देखना है। सो दिस विल मेक श्योर कि आप कहीं भी घूम ना जाओ एंड आप कहीं भी अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखने के लिए मत जाओ एंड यू विल ओनली पिक अप व्हाट इज नीडेड एंड जो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं कुछ भी फालतू कंटेंट ऐसे ही पोस्ट नहीं कर देता हूँ। भले ही मैं 2-3 हफ्ते के लिए वीडियोस नहीं डालूंगा, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है तो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। सो मेक श्योर दैट आप ऐसे सर्टन यूट्यूबर्स को कैटेगराइज करो कि मुझे इससे ये कंटेंट लेना है, उससे ये लेना है एंड इससे ये लेना है। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफ जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था यूट्यूब पे से। सो दिस इज हाउ आई कैटेगराइज सम ऑफ द यूट्यूबर्स जो मैं देख रहा था। अब बात करते हैं नंबर 2 की, विच इज बुक्स।
अब बुक्स इज समथिंग जिसके बारे में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिसके बारे में लोग सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बुक्स के बारे में व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। सो बुक्स जो है एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम बुक्स, बिकॉज बुक आपको एक प्रैक्टिकल चीज नहीं सिखा सकती है। टेक्निकली इन जनरल इन लाइफ बुक से आप कुछ प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते हो अनलेस एंड अनटिल जब तक आप वो करो। एज लॉन्ग एज बुक्स आर कंसर्न, अगर आपको कुछ टेक्निकल थियोरी समझना है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझना है या फिर लेट्स से ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी है, देन बुक्स आर वेरी वेरी गुड। बट क्या बुक से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो? कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ट्रेडिंग आप तो तभी आएगी जब आप उसको एक्चुअली करोगे। सो बुक से आई वुड से कि आपको ट्रेडिंग का आइडिया लग जाएगा, बट उससे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बुक्स पढ़ के मुझे प्रॉफिट्स होने लगेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल एंड अनरियलिस्टिक, बिकॉज बुक से आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरी मिलती है एंड सिर्फ और सिर्फ आइडियाज मिलते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट बुक्स से सीख के आप प्रॉफिट्स करने लगोगे या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बुक्स, येस, बुक्स प्ले अ मेजर रोल डेफिनेटली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुक्स आर कंप्लीटली यूजलेस, बुक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। फॉर मी पर्सनली आई ओनली रीड साइकोलॉजिकल बुक व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग और conceptual books. Like for example, recently I was reading a book on inflation. I forgot the name, but that is a book I was reading. फिर recent book I was reading was extreme risk management. Risk management is a concept जिसके बारे में आपको सीखना है। अगर you can read a book about that, or you can also watch a video about that. But it is best कि जब technicals की बात हो, जब practical charts की बात हो, it is best you watch YouTube videos for that. That is a better alternative. So when you want to read trading books, this is something that you should make sure कि आप avoid करो, and this is something that you should expect out of the books. अगर trading book decide करते हो पढ़ने का, make sure it is either about trading psychology or about a trading concept जो आपको clear करना है. So that is the second cheapest option जिससे आप trading सीख सकते हो. Now the number 3 and my favorite, which is the one of the cheapest options जिससे आप trading सीख सकते हो and one of the most helpful option is community. Yes, so make sure no matter how new you are and no matter how advanced you are, make sure you are part of a trading community, because just imagine by paying a small fee just to be in part of that trading community, you can get experience of all the traders that are in that community. So for example, if I take an example of my own Discord community जहाँ पे 1700 से ज़्यादा traders हैं, अगर आप एक small fee pay करके अंदर आते हो, then आपको entire trader का network है उसका फ़ायदा मिलता है and उनके सबके experience का फ़ायदा मिलता है. If you want to avoid making a lot of mistakes in your trading career, the best thing to do is to join a community, because अगर आप कुछ भी अकेले करने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी लोनली जर्नी. सो आपके साथ बहुत कम चांसेस है कि आपके साथ भी कोई वो कर रहा होगा, बहुत हाई चांसेस है कि आप वो अकेले कर रहे हो. सो अगर कोई चीज़ आप अकेले करते हो तो एक तो आपको ये भी नहीं पता कि गलत क्या है सही क्या है, एंड अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपको कोई रोकने भी नहीं आने वाला है. बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी है एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बंदा अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल उसको 5000 का प्रॉफिट हुआ एंड वो प्रॉफिट्स के नीचे लिखता है कि आज मार्केट ने बहुत बड़ा रिवर्सल दिया था, मैं 50,000 के लॉस में था, बट फाइनली मार्केट ने वापस मेरे फेवर में मूव दिया और मैंने 5,000 का प्रॉफिट किया. सो वो बंदे को ऐसा लग रहा है कि मैंने 5,000 का प्रॉफिट किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि जो कम्युनिटी में ट्रेडर्स होंगे वो उसको बोलेंगे कि भाई तूने 50,000 का रिस्क लेके 5,000 का प्रॉफिट किया है. दिस इज समथिंग यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स, राइट? सो इससे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको उन लोगों के बीच में होना पड़ेगा अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, जो आपकी हेल्प करने को तैयार है और जो आपको बताने को तैयार है वेर यू आर गोइंग रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल इन माई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी देयर आर चार्ट्स एंड देयर आर सर्वर्स फॉर एवरीथिंग. आप अपने चार्ट शेयर कर सकते हो, आप इंडियन मार्केट्स के बारे में बात कर सकते हो, फॉरेक्स के बारे में बात कर सकते हो, क्रिप्टो के बारे में बात कर सकते हो. यू कैन डिस्कस बुक्स and you can ask questions directly to me one-on-one. These are some benefits of my Discord community, and just to make you understand that these are all the benefits that you can get. Now I'm not saying that you should join only my community, but don't forget to join any trading community, because community is one of the cheapest options जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा leverage और सबसे ज़्यादा resources मिलेंगे अपना trading career boost करने में. So community is one of my favorites and that will always be one of my favorites. Now fourth option, which is where आपको थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, which is trading courses. Now a trading courses is something that I would prefer आप तभी लो जब आपके जेब में एक्स्ट्रा पैसे है. अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है then make sure you do not buy any trading courses. Now I am not saying कि trading courses are completely useless, they are very useful, but it is possible to learn trading without buying courses. Unless and until अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉकेट में पैसे है एंड इफ़ यू वांट टू कट आउट ऑल द
हार्ड वर्क ऑफ फिगरिंग आउट कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है। बिकॉज देखो, अगर आप फ्री में सीखने जाओगे ट्रेडिंग तो आपको बहुत सारी फिगरिंग आउट करना पड़ेगा, जैसे कि ये पहले कंसेप्ट सीखना है, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, फिर ये, फिर वो, फिर ये। सो अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं एंड आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ट्रेडिंग सीखना है, then you should go for a trading course. But trust me, you should never pay more than 10,000 rupees for any trading course unless and until it is providing you some advanced value. But personally, I will never pay for more than 10,000 rupees for any trading course. I think any good trading course should not cost you more than 10,000 rupees. If it is, then maybe it is something advanced, or maybe someone is just trying to rip you off. So be very, very careful when you are going to buy a trading course, because there are a lot of people who just want to sell courses and who don't even trade in real life. So how do you avoid this mistake and how do you avoid buying course from the wrong person? उसके बारे में बताता हूँ. So the first thing that you should do is, obviously trading start करते समय ही आपको कोर्स नहीं लेना है. First try to learn for free as much as possible. So पहले फ्री में सीखो, पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो मार्केट के बारे में, एंड देन जब आपको समझ में आने लगे कि ठीक है, ये बंदे का मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ एंड जो ये बातें करता है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी एंड इसके कंटेंट मुझे अच्छा लगता है एंड वॉट एवर ही सेज इट एक्चुअली मेक्स सेंस टू मी, सो नाउ I can go ahead and buy his particular course. So it is very important for you to build a basic knowledge so that आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन फेंक रहा है. So it is very, very important, like I said. So if you're just getting started, do not buy a trading course. पहले basic knowledge develop करो, and जब आपको ऐसा लगता है कि आपने maximum free content absorb कर लिया है, then only you should go for a trading course if you have extra money. If you don't have extra money, do not go for a trading course. Fifth and the most expensive is getting a trading mentor. Now this is something which is also very, very difficult to find and also very, very complex to find, because see, the very, very open thing is basically that जो बंदा actually successful trader है, बहुत कम chances है कि वो actually किसी को mentor कर रहा है, because he is already making enough money from his trading profits, unless and until उसको एक side source of income चाहिए, या फिर unless and until he genuinely wants to help people. So if you ask me, I also do not mentor people one-on-one. I used to have a mentorship program earlier, but I closed it down because I have got busy with other work. It is very, very difficult to actually find a genuine trader who wants to help you out. And if you actually find that person, then it will be very, very expensive. It should cost you almost $2,000 to $5,000 के आसपास to actually get mentorship live from a successful trader. Because the problem is, if the person is actually successful, then $2,000 से $5,000 is just one trade's profit for that person. So बहुत कम chances है कि actually कोई genuine बंदा आपको one-on-one trading सिखाएगा. So it's very difficult, and I would recommend getting mentorship from someone only and only first if you are a profitable trader yourself, and आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अब मैं अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे उसको और पॉलिश करना है और एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, then only you should get mentorship from someone, because it does not make sense to put $2,000 to $5,000 directly into a trading mentorship course and learn from someone, जबकि आप फ्री में सीख सकते हो एंड थोड़ा एफर्ट्स डाल सकते हो. Unless and until आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड यू थिंक कि मुझे स्टार्टिंग से ही एक गाइड चाहिए, then you can go for it, but I would still not recommend that, क्योंकि आपको बेसिक समझने में वहाँ पे उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिक्स की knowledge is available for absolutely free. So try to learn as much as possible and try to make some money before trying to get a mentor, and once you think you are ready, then you can go ahead and get a mentor. But these are the top 5 ways to learn trading, and I also talked about what you should make sure कि आप avoid करो and what should you expect when you are trying to learn. So I hope you enjoyed the video. I hope you got a lot of value, and I hope if you're watching for the very first time, आपको समझ में आ गया होगा कि how to learn trading and how to avoid things and what to do. So I'll see you guys in the next video. Thank you so much guys for watching. Bye bye.